इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर में से एक इंसान ने एक ही दिन में 800 करोड़ से ज्यादा का लॉस कर दिया, वो भी केवल एक स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक 7% से ज्यादा गिर गया था सोमवार को। रीजन था Q4 के खराब रिजल्ट, और ये एक टाटा के स्टॉक की कहानी है। तो कौन सा स्टॉक है कमेंट में बता सकते हैं, और इन्वेस्टर कौन है क्या आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये जो टाटा का शेयर है इसका रिजल्ट क्यों खराब आया, इससे पूरे बिजनेस पर कैसे इंपैक्ट आएगा, लॉन्ग टर्म का विजन क्या रहेगा, मतलब लॉन्ग टर्म में स्टॉक क्या ग्रोथ कर सकता है, कंपनी के पीयर कौन कौन से हैं और ये कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, और आज चार्ट को एक अलग तरीके से देख। आज आपको बैक टेस्ट करके एक डेटा दिखाएंगे लास्ट में, जब कंपनी के रिजल्ट खराब आए तो क्या हुआ था और क्या कंपनी रिकवर की थी। यानी पुराने आते हैं ना डेटा खराब, तो कई बार रिजल्ट खराब आते हैं, तो वहां से क्या हुआ था। तो ये कई सारी चीज यूनिक लेकर आया हूं पहली बार। अगर आप एक एक्टिव स्टॉक मार्केट ट्रेडर हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, बहुत सारी अपडेट आती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में करें। और कोई भी डीमेट संबंधी हेल्प चाहिए तो डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हम बात कर रहे हैं टाइटन की। तो सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट पर नजर डाल लेते हैं, उसके बाद बिजनेस सेगमेंट और फंडामेंटल पर देखेंगे। तो सबसे पहले रिजल्ट दिखा लेते हैं। तो ये रिजल्ट में आप देखोगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अगर आप गौर करोगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पाओगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर गिर कर आया है 11,229 करोड़। यहां पे अगर गौर करो तो अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़ा है, और अगर ये नहीं बढ़ा होता तो ये जो 11,229 करोड़ दिख रहा है ये 10,229 करोड़ के आसपास होता, क्योंकि हमेशा जो सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस होता है वो मायने रखता है, अदर रेवेन्यू कभी भी मायने नहीं रखता है। तो वहां पर इससे तो ये क्लियर हो गया कि मेजर ही रेवेन्यू डाउन था, जिसकी वजह से पूरे रिजल्ट पर असर पड़ गया, और पूरा का पूरा रिजल्ट पिछले बार के मुकाबले क्या हो गया, खराब हो गया। तो अब सवाल आता है कि डाउन क्यों था। तो उसका रीजन है टाइटन का ज्वेलरी का बिजनेस, जिसका रेवेन्यू क्यू ऑन क्यू काफी कम हुआ है, और वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट किया है। इसको हम डिटेल में देखेंगे विद डेटा जब हम बिजनेस सेगमेंट की बात करेंगे, जो कि मैंने कहा था कुछ यूनिक लेकर आया हूं। अब यहां तक आप समझ गए कि स्टॉक क्यों गिरा और रिजल्ट क्यों खराब आया। अब चलते हैं कंपनी के बिजनेस पर, जिससे ये पता चल सके कि आने वाला फ्यूचर कैसा होने वाला है कंपनी का। हमेशा मैं बिजनेस आपको बताता था, लेकिन आज दिखाता हूं जिससे चीजें और सिंपल और आसान तरीके से आप समझ पाओ, और उसके लिए मैंने टाइटन की एक जर्नी क्रिएट की है। और इस पूरे पीपीटी से आप कंपनी के सारे बिजनेस सेगमेंट के बारे में पता चल पा रहा होगा कि कितनी रिमार्केबल जर्नी है, जहां पर 1984 से आप देख रहे हो आज तक की जर्नी हुई है। और 2003-4 में 3 रुपए का शेयर 20 साल में 3900 आ गया। करेक्ट है। आप देख सकते हो किस तरीके से सोनाटा आया, टाइटन आया, तनिष्क आया, फास्ट ट्रैक आया, गोल्ड प्लस आया, टाइटन आई प्लस आया, हीलियस आया, तनिष्क में इन लोगों ने मिया एक ब्रांड है इसको लॉन्च किया, और अब लॉन्च ऑफ तनायरिया है जो एक साड़ी का ब्रांड है। तो किस तरीके से कैरेट लेन है, मतलब बेहतरीन तरीके से बढ़ता जा रहा है, और ये सोच से परे। मैं भले टाइटन की वॉच नहीं पहनता हूं, बट मैं जब इस बार टाइटन की वॉच शोरूम में गया अपनी वाइफ के साथ, मेरा दिमाग खराब हो गया। द वे इन्होंने ट्रिमेंडस चेंज किया है ना, वो खतरनाक लेवल पे, बहुत खतरनाक लेवल पे। और वही बताता है किसी स्टॉक की जर्नी को कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। अब बात करते हैं उस सेगमेंट की जिसकी वजह से कंपनी के Q4 के रिजल्ट खराब आए। तो आपने देख ही लिया कि कितने सारे बिजनेस सेगमेंट हैं, जो ये पीपीटी है सबको अलग अलग करके देखेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। इसके लिए एक साथ देख लेते हैं और ज्वेलरी के बिजनेस रेवेन्यू को और बाइफरकेट करके देखेंगे, क्योंकि रीजन वही है रिजल्ट खराब होने का। तो यहां पर आप देखिए मैंने ज्वेलरी, वॉचेस, आई केयर, अदर बिजनेस का किया है। जहां पे ज्वेलरी का बिजनेस ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 21.8%, वॉचेस का 6.3, आई केयर में ऑलमोस्ट फ्लैट ही कहलाएगा 0.6, बट अदर बिजनेस का ग्रोथ बहुत ट्रिमेंडस है 87.3, और टोटल अगर ग्रोथ ऑन एन एवरेज निकालेंगे तो 21.8 का है। अब ये डेटा जो है ईयर ऑन ईयर है, तो ईयर ऑन ईयर लेवल पे तो ग्रोथ है, चाहे वो ज्वेलरी का हो, चुके हम ज्वेलरी की बात करें इसलिए फिलहाल फोकस करते हैं, बाकी तो आपको मैंने बता ही दिया है। बट हमें क्या देखना है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना है।
तो जब हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे आते हैं तो आप पाते हो कि Q4 2023 यहां पर हुई गिरावट। ये देख रहे हो, ये है गिरावट। ये देख रहे हो, ये है गिरावट। ठीक है, तो ये है इब्टा की गिरावट। ठीक है, यहां पे ये देख रहे हो, ये है इब्टा मार्जिन की गिरावट। तो इस तरीके से पिक्चर क्लियर हुआ कि ईयर ऑन ईयर ठीक है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की गिरावट ने स्टॉक पे बिग हिट किया और स्टॉक में आपने गिरावट देखी। तो अब सवाल आता है कि क्या बस इस रीजन की वजह से स्टॉक खराब हो गया? तो बिल्कुल भी नहीं। बाकी के सेगमेंट की ग्रोथ अच्छी है और वो हमने भी देखा और मैंने हाईलाइट भी किया। तो अब देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल रेशियो और पीयर कंपैरिजन, क्योंकि बोला था ना पीयर थोड़ा सा देखेंगे, और उसके लिए हम चलते हैं स्क्रीनर पे। ये हमारे सामने स्क्रीनर का चार्ट है और स्टॉक गिरा है तो हम उस पर भी थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो सबसे पहले तो एक आपका डर दूर कर देते हैं कि स्टॉक P 82.7, इंडस्ट्री P 24.6 और PG रेशियो 4.09। यानी स्टॉक गिरता है तो पार्टी बनाइए, पार्टी दीजिए। एक धमाका शेयर नीचे आ रहा है, जितना नीचे गिरे उतना दोगुना पार्टी दीजिएगा, क्योंकि वो आपको एक बेहतर मौका देगा अच्छे शेयर की तरफ नजर डालने का। बल्कि बाकी परेशान होने का काम नहीं है कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। वहीं पर प्रॉफिट लॉस के स्टेटमेंट पे हम नजर डालेंगे तो आप ओपीएम परसेंटेज देखोगे कि मोटा मोटा फ्लैट है, 10-12% की कहानी है। बट जब हम नेट प्रॉफिट की तरफ नजर डालते हैं तो ये है 2013 का। मैं जानबूझ के थोड़ा सा बड़ा पिक्चर दिखाना चाह रहा हूं क्योंकि मैंने पूरी जर्नी आपको टाइटन की दिखाई है, मार्च 2024 का कहाँ है। तो एक खतरनाक लेवल पे ग्रोथ है, और 2000 जो आप ग्रोथ देख रहे हो 21 में तो डीप आपको पता ही है ड्यू टू कोविड है, बट उसके बाद का जो ग्रोथ है बहुत ही खतरनाक लेवल का है। और वहीं पर ईपीएस का ग्रोथ आपके सामने उससे भी बड़ा खतरनाक है। और अर्निंग पर शेयर में जब ग्रोथ होता है तो स्टॉक को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यानी कंपनी बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ कर रही है अपने आप को बेहतर से बेहतर करने के लिए। अब आपको पीयर कंपैरिजन दिखाते हैं। ये है टाइटन, ये है कल्याण, ये है सेनको। राजेश एक्सपोर्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, उसकी डिटेल वीडियो हम बना चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप ओपीएम परसेंटेज पे देखो तो सबसे टॉप पे कौन है, एनपीएम परसेंटेज पे देखो तो सब पे टॉप पे कौन है, तो वहां पर टक्कर कल्याण और सेनको की है कि मैं सेकंड बनूं या थर्ड बनूं। बट नंबर 1 पे टाइटन खड़ा है, क्योंकि ओपीएम परसेंटेज और एनपीएम परसेंटेज फंडामेंटल में जब पीयर कंपैरिजन करते हैं तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं, और जिसका सबसे हाईएस्ट होता है वो बेहतरीन होता है। यानी कंपनी अपना भैया मजबूती से सही तरीके से काम कर रही है। चार्ट देख लेते हैं। तो चार्ट की कहानी है कि ये एक डिमांड जोन था, यानी सपोर्ट, ये खराब रिजल्ट के बाद टूटा है, और वहां पे अब अगेन गिरने के बाद ये एक बॉक्स बना रहा है। क्योंकि एक बड़ी गिरावट के बाद हमेशा क्या होता है, मार्केट 2-4 दिन तक अटकता है और लोगों को फंसाने की कोशिश करता है। वहां पे जो मेजर सपोर्ट लेवल होंगे वो ये होगा। इसका सेंस क्या है, इस कैंडल का जो लो है 3092 का, यानी 3050 के करीब का इसका एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। तो ये तो हुआ करंट का सिनारियो कि चार्ट क्या कह रहा है। तो मैंने कहा था कि आपको डेटा बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा कि जब टाइटन का रिजल्ट खराब आया था तो कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, और उसके लिए पीपीटी पे हम चलते हैं जहां हमने अगेन आपके लिए डेटा सजाया है, और वहां पर ये जब हम समझ लेंगे तो डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया है, चार्ट को भी प्लॉट किया है और रिजल्ट को भी प्लॉट किया है। तो वीडियो को रोकिए और इसको देखने की कोशिश कीजिए कि यहां पर हुई गिरावट। ठीक है, यहां पर हुई गिरावट, ये मार्च 2022 का समय है, और वहां पर जब आप देखोगे मार्च 2022 तो रिजल्ट आए खराब, और फिर उसके बाद हुई तेजी। तो अच्छे शेयर, अच्छे प्रमोटर, अच्छा काम, जो खराब रिजल्ट होता है उसमें हमेशा एक मौका होता है। ये जो डरते हो ना, ये सब सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी है। तो यानी शॉर्ट टर्म में जो ट्रेडर है वो बेच के पैसा कमा सकता है, लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टर है वो घटे भाव में बेहतर स्टॉक को सही भाव पे ले सकता है, और एक अच्छे नीचे के सपोर्ट लेवल को फाइंड करके। तो आई होप मेरी बात क्लियर हुई होगी कि भैया मैंने पीयर कंपैरिजन भी कर दिया, कंपनी किस तरीके से करे वो भी बता दिया, खराब
रिजल्ट के बाद कंपनी कैसे ग्रो करती है, यानी खराब रिजल्ट में आपको एक बेहतर मौका मिलता है, वो आपको हुआ। तो वैसे ही टाइटन के जो अभी खराब रिजल्ट आए हैं उसको गिरने दीजिए, पार्टी मनाइए, धूम मचा लो धूम, और फिर नीचे की तरफ नजर रखिए। तो कोई बाय सेल एडवाइस नहीं, बट लर्निंग डेटा सेट के साथ कि स्टॉक कैसे सोचते हैं। और मजा आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और वीडियो को शेयर तो किया कीजिए।